नमस्कार, आदाब। मैं अकबर खान क्राइम ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। पत्नी का सिर काट हाथ में लेकर घूमता रहा पति, वैलेंटाइन डे पर दिल दहला देने वाली वारदात वेस्ट बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के चिश्तीपुर के पताशपुर इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक आदमी ने अपनी ही पत्नी की हत्या करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद कटे हुए सिर को लेकर SADDDH पर घूमने लगा। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। वैलेंटाइन डे पर कपल आज एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से लेकर ज्यादातर पति पत्नी जश्न मना रहे हैं। पूरी दुनिया में इस दिन को प्रेम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे दिन वेस्ट बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के चिश्तीपुर के पताशपुर इलाके में दिल दहला देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद उसका सिर धड़ से अलग कर अपने हाथ में लेकर SADDDH पर घूमने लगा। उस शख्स को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड्डे हो गए। इलाके में सनसनी मच गई। कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का सिर और शव बरामद करते हुए हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस आरोपी से इस हत्या के वजहों के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी मेदिनीपुर के पताशपुर इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक शख्स महिला का कटा हुआ सिर अपने हाथ में लेकर SADDDH पर घूमता हुआ दिखाई दिया। वो शख्स अपने आप में कुछ बदहबधाता हुआ दिखाई दे रहा था। वो कभी SADDDH पर घूमता तो कभी पास में बैठकर अपने आप से बातें करने लगता। वहां मौजूद लोगों ने उसकी हरकत का वीडियो बना लिया। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। इस वारदात की वजह से इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वारदात 14 फरवरी को 12:45 बजे दोपहर को हुई है। आरोपी का नाम गौतम गुचैत 40 पुत्र पंचानन है। वो जिले के पताशपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चिश्तीपुर पुरबा का रहने वाला है। घरेलू विवाद की वजह से उसने धारदार हथियार से अपनी पत्नी गला काट दिया। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर चिश्तीपुर बस स्टैंड पर पहुंच आया। करीब 1 घंटे तक सिर को हाथ में लिए वहां घूमता रहा। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे थाने लाया गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने क्यों इस वारदात को अंजाम दिया। किसानों का विरोध जारी। केंद्र के साथ अब होगी तीसरे दौर की बातचीत। नई दिल्ली एजेंसी। पंजाब हरियाणा सीमा पर पुलिस के साथ भिड़ंत से प्रभावित हुए बिना प्रदर्शनकारी किसानों ने आंसू गैस, पानी की बौछारों और पुलिस के साथ झड़पों के बाद रात भर संघर्ष विराम की घोषणा करने के बाद बुधवार को दिल्ली की ओर अपना मार्च फिर से शुरू कर दिया। पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू में सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कतार में देखा गया, क्योंकि भारी सुरक्षा तैनाती, कंक्रीट बैरिकेडिंग और उनकी प्रगति में बाधा डालने के लिए खोदी गई SADDDH के बावजूद किसानों ने अपना दिल्ली चलो मार्च जारी रखा। प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड के पास जाने से रोकने के लिए पुलिस कर्मियों ने बुधवार को फिर से उन पर आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली और उसके उपनगरों में एक्सप्रेसवे लगातार दूसरे दिन रेंगने वाले मार्गों में तब्दील हो गए, क्योंकि यातायात प्रतिबंध और भारी पुलिस बैरिकेडिंग के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। बुधवार को जैसे जैसे किसान राजधानी के करीब पहुंचेंगे, पुलिस द्वारा सीमाओं पर सुरक्षा उपाय बढ़ाए जाने की संभावना है, जिससे यात्रियों के लिए यह और भी मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली चलो मार्च 2020-21 के विरोध प्रदर्शन की गूंज तब गूंजी जब हजारों किसानों, मुख्य रूप से पंजाब से भारी पुलिस उपस्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के रास्ते में बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया। राज्य में उनके प्रवेश को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस कनस्तरों, पानी की टोपों और कंक्रीट अवरोधकों से लैस ड्रोन सहित विभिन्न उपाय अपनाए।
केंद्र के साथ बेनतीजा बातचीत के बाद दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा कर रहे हैं। उनकी मांगों में फसलों के लिए एमएसपी पर कानून और कर्ज माफी शामिल है। दिल्ली में कई स्तरों पर बैरिकेड्स और जांच, किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण मंगलवार को दिल्ली में कई स्तरों पर बैरिकेड्स और KDDDA सीमा जांच के कारण यातायात अराजकता फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप सिंघू, गाजीपुर और चिल्ला सीमा बिंदुओं के पास मार्ग अवरुद्ध हो गए और भारी भिड़ंत हो गई। यह स्थिति बुधवार को भी बनी रहने की उम्मीद है। खासकर उत्तरी और पूर्वी दिल्ली में DND फ्लाईवे पर आवाजाही 2 लेन तक सीमित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सलाह के अनुसार सिंघू और टिकरी बॉर्डर आज बंद रहने की संभावना है। किसानों के दिल्ली चलोश मार्च को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा उपाय बढ़ाए जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा सीमा पर प्रदर्शनकारियों द्वारा सीमेंट ब्लॉक उठाकर सुरक्षा घेरा तो ढहाने की कोशिश करते देखे जाने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर लगाए गए बैरिकेड और कंटीले तारों को मजबूत किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए समाचार के साथ, नए खबरों के साथ। अकबर खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।